इस वीडियो में हम लोग पाथ फाइंडर का क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एन एक्सपेरिमेंटर थ्रो अ बॉल ऑफ मास 1 kg वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई टावर ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ द बॉल द मॉडुलस ऑफ द फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस ऑन द बॉल इज गिवन बाई फोर्स इक्वल टू के वी। के का इक्वेशन, के का वैल्यू दिया हुआ है, वी द स्पीड ऑफ द बॉल। वैसे फोर्स इक्वल्स टू के वी हम लोग स्टोक्स लॉ में पढ़ते हैं ना, माइनस के वी फोर्स इक्वल टू 6 पाई आर भी होता है ना, स्टोक्स लॉ में ऐसा पढ़ते हैं, वही चीज़ ऐसा है यहाँ पे। टावर इज सो हाई दैट द बॉल अचीव अ कॉन्स्टेंट स्पीड बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज मोस्ट रैपिडली। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है। सबसे पहली बात, काइनेटिक एनर्जी चेंज मोस्ट रैपिडली, कब काइनेटिक एनर्जी में सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा होगा, रैपिडली चेंज आ रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज का रेट को क्या कहते हैं, डी के बाई डी टी को क्या कहते हैं हम लोग, ये पावर कहलाता है ना। तो पावर कब मैक्सिमम होगा, ये पूछा जा रहा है कि पावर कब मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात पावर का इक्वेशन हम लोगों को लिख देना है, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना है। तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए एक पॉइंट क्या है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप यदि फेंक रहे हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है, जैसे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर के डायरेक्शन में आप फेंक रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड से, चाहे v स्पीड से फेंक रहे हैं, तो नीचे जो लगेगा वो mg लगेगा प्लस kv लगेगा, ये फोर्स लगेगा और ये रिटार्डेशन का काम करेगा। ओके, ये रिटार्डेशन का काम करेगा। फिर ये बॉल ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर नीचे के डायरेक्शन में आने लगेगा और नीचे के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद फिर नीचे के डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि जब ये डाउनवर्ड फॉल करेगा उस समय पावर का वैल्यू निकाल लेते हैं, स्पीड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि स्पीड ही कैलकुलेट करना है। यदि स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड से कम आता है, ठीक है, तो ये जो पावर मैक्सिमम होगा वो इसी मोशन के दरमियान कहीं पे हो जाएगा, नहीं तो फिर जब ये नीचे आ रहा होगा तब होगा। तो स्पीड का वैल्यू निकालना है। तो इस बॉल को जो फेंका जा रहा है, इस बॉल के बारे में ज़रा सोचिए। इस बॉल को जो फेंका जा रहा है, तो जब ये नीचे के डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और v स्पीड अचीव कर लेगा, तो नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, mg, और ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, kv। कब लगेगा, जब ये ऊपर जाके रुक गया है और नीचे के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यदि आप स्पीड का इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg डाउनवर्ड ऊपर kv, तो mg माइनस kv डेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, ये हो जाएगा कुछ। mg माइनस kv मास, एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dt बाई m डेट इज इक्वल्स टू dv बाई mg माइनस kv। देखिए मैंने क्या किया है ना, जब ये नीचे गिर रहा था उस समय का इक्वेशन लिखा है, जब ये ऊपर फेंका जाएगा तब का भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, कुछ है नहीं, फिर आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, आंसर वही आएगा जो इसमें आने वाला है। तो अब इंटीग्रेशन होगा, इधर भी इंटीग्रेशन होगा, इधर भी इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे 0 टू t इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे 0 टू v इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे आ गया t बाई एम, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 1 बाई के लॉन mg माइनस kv, ये आ जाएगा माइनस 1 बाई के, भी के साथ के मल्टीप्लाइड है वो डिवीजन में आ गया, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू v, तो ये हो गया माइनस के टी बाई एम, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के टी बाई एम
का वैल्यू कितने के बराबर आएगा? जब v पुट कीजिएगा तो एम जी माइनस के वी, जीरो पुट कीजिएगा तो एम जी, तो लॉन एम जी माइनस के वी बाई एम जी, कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो लॉन को जब हटाइएगा तो ये क्या आ जाएगा? ई टू द पावर माइनस के टी बाई एम, तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी माइनस के वी बाई एम जी, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी बाई एम, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से v का इक्वेशन निकल जाएगा, के वी का वैल्यू कितना आ जाएगा? एम जी कॉमन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी बाई एम, तो v का इक्वेशन आ गया एम जी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी बाई एम, ठीक है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, तो पावर का इक्वेशन लिख सकते हैं आप। तो पावर का वैल्यू कितने के बराबर था? एम जी माइनस के वी के बराबर था, है ना। फोर्स का वैल्यू एम जी माइनस के वी के बराबर था। तो पावर का जो इक्वेशन बनेगा, पावर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पावर इक्वल्स टू हो जाएगा एम जी माइनस के वी इंटू वी, ओके, कुछ ऐसा आएगा एम जी माइनस के वी, ठीक है। अब ये पुट कर देते हैं v के जगह पे, तो एम जी माइनस के इंटू, तो के वी का वैल्यू ये दिया हुआ था, ये के वी था यहाँ पे, है ना। तो एम जी माइनस के वी का इक्वेशन कितने के बराबर आ गया है? एम जी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी बाई एम, ये कुछ आ गया, इंटू v के जगह पे फिर से यही पुट कर देंगे, एम जी बाई के 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी बाई एम। अब यहाँ पर देखिए, इसको यदि और सॉल्व कीजिएगा आप तो यहाँ एम जी आ जाएगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? देखिए एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है ना, एम जी जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एम जी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये एम जी से जब मल्टीप्लाइड होगा तो बाई के, और बचेगा ई टू द पावर माइनस के टी बाई एम, ओके, और क्या बचेगा? माइनस ई टू द पावर माइनस 2 के टी बाई एम, ये पावर का इक्वेशन हो गया। तो डी पी बाई डी टी को जब आप जीरो करोगे, डी पी बाई डी टी को जब आप जीरो करोगे तो टी का एक वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, जब आप इसको डी पी बाई डी टी को जब आप जीरो करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? माइनस के टी वाई एम है, तो माइनस के वाई एम ई टू द पावर माइनस के टी वाई एम, ऐसा कुछ आएगा। और इसका क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 के बाई एम ई टू द पावर माइनस 2 के टी वाई एम, ऐसा ही कुछ आएगा। एंड दैट विल बी टेकन टू बी जीरो, एंड देन you can say that e to the power minus kt by m is equals to 2, यहाँ से आ रहा है ना। जैसे ये इधर गया के वाई एम कैंसिल आउट हो गया, तो e टू दी पावर माइनस के टी वाई एम का वैल्यू जो है ये कितने के बराबर आ गया? 1/2 के बराबर आएगा, है ना। तो ये अब आप पुट कर दीजिए 1/2 का वैल्यू, और वैल्यू निकाल लीजिए v का, तो v का वैल्यू आ जाएगा एम जी बाई 2k, m का वैल्यू 1 है, g का वैल्यू 10 है, 2 इंटू 0.4 है, और इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। थैंक यू।